वो एनेबल मतलब हो भी गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एनेबल हुआ कैसे। सो यस, Realme Buds S7 इज फाइनली हियर एंड भाई इनके सेल में आने से पहले ये मेरे पास आ चुके थे फॉर टेस्टिंग एंड मैं क्लियर कर देता हूँ, ब्रांड ने ये मुझे नहीं भेजे है। सो इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ नया मिलता है, लेट्स फाइंड आउट। बॉक्स में मिल जाता है एक TWS, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड पेपर वर्क। भाई चार्जिंग केबल भी नहीं दी है। देखो प्राइस 2800 है, लेकिन ये एक स्पेशल लॉन्च प्राइस है एंड ये स्पेशल ऑफर खत्म होने के बाद इसकी रेगुलर प्राइस 3300 है विथ 1 ईयर ऑफ वारंटी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। 3 कलर हैं, आइवरी, लैवेंडर एंड मॉस ग्रीन। मेरे पास मॉस ग्रीन है। मॉस ग्रीन कलर और लैवेंडर कलर ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट केस के साथ आते हैं, बाकी आइवरी ओपेक केस के साथ आता है। एंड इसका जो केस है ना वो Air 3s की याद दिलाता है स्ट्रेंजली। एंड उससे मेरे को एक और चीज याद आती है कि भाई Air 3s के केस में काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगते थे, तो इसमें मुझे लग रहा है कि स्क्रैचेस तो लगेंगे बट एट द सेम टाइम ये काफी स्ट्रांग है। मतलब इसकी हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है एंड ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है केस की वो भी भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर इसमें अगर LED इंडिकेटर देखोगे तो एकदम स्मूथ ब्रीदिंग इफेक्ट टाइप LED इंडिकेटर दिया है which looks absolutely premium and एक पेयरिंग बटन भी है और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। TWS की बात करूँ तो डिजाइन डेफिनेटली चेंज हुआ है एंड आई लाइक इट। भाई Air 5, Air 6 मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं थे एंड इनका साइज थोड़ा छोटा हुआ है, ये थोड़े हल्के भी लग रहे हैं एंड ये फिट काफी अच्छे तरीके से हुए मुझे, अगर मैं कंपेयर करूँ Air 6 के साथ या Air 6 Pro के साथ। बाकी ये कंफर्टेबल भी है, सो लॉन्ग टर्म आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिट और कंफर्ट काफी ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। देखो 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, IP55 की रेटिंग है, मतलब इजीली इनको पहन के नहा सकते हो आप। उसके साथ साथ इसमें आपको Bluetooth 5.4 मिल जाता है, ANC 52 dB की मिल जाती है। इसमें आपको जो टच जेस्चर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ हैं, एक्यूरेट हैं एंड उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो Realme Link ऐप में। और हाँ, वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल मिल जाता है। बाकी रही इन ईयर डिटेक्शन की बात, तो ये वाला फीचर भी इसमें बिल्कुल मौजूद है और उसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो Realme Link ऐप में। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप भुवनेश्वर से हो तो रूपाली स्क्वायर पे जो Realme एक्सक्लूसिव स्टोर है वहां से Realme के हर एक प्रोडक्ट खरीद सकते हो। टीवी से लेके फोन से लेके TWS हर एक चीज मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस का लिंक प्लस फोन नंबर दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। नाउ गोइंग फर्दर टुवर्ड्स कनेक्टिविटी, देखो Bluetooth 5.4 इसमें जो मिलता है उसकी रेंज काफी बढ़िया है, यू विल लव इट। दूसरी चीज, इसमें भाई डुअल पेयरिंग है एंड ऑटोमेटिकली काम करती है, जो Air 6 में नहीं थी। लेकिन देखो इसमें जो डुअल पेयरिंग है वो मुझे इतना ज्यादा सीमलेस नहीं लगा। मैं समझाता हूँ क्यों। लैपटॉप और फोन दोनों में कनेक्टेड था, लैपटॉप में वीडियो देख रहा था, एक फोन आया मुझे। जैसे ही मैंने फोन को आंसर किया, भाई वीडियो वगैरह कुछ पॉज नहीं हुई, वीडियो मस्त चल रही थी अपनी एंड मैं यहाँ फोन पे बात कर रहा था। जैसे ही मेरी कॉल खत्म हुई, मैंने कॉल को काटा एंड वापस मैं लैपटॉप की तरफ देख रहा था, तो मेरी वीडियो आगे जा चुकी थी एंड अचानक से जो लैपटॉप की आवाज़ है वो मुझे वापस आने लग गई। तो भाई ये क्या है Realme, क्योंकि आप अपने सस्ते TWS जो मतलब भाई अभी लॉन्च हुए हैं T200 Lite, उसमें भी ऑटोमेटिक पॉज एंड रिज्यूम वाला फीचर देते हो डुअल पेयरिंग में, इसमें क्यों नहीं है? हालांकि ये एक फर्मवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो सकता है, सो अगर आप देख रहे हो इसको प्लीज फिक्स कर दो। ये भाई यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। बाकी इसमें SBC, AAC एंड LHDC 5.0 कोडेक मिल जाता है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, भाई मेरे फोन में LHDC 5.0 नहीं है, LHDC नहीं है टू बी प्रिसाइज। लेकिन सरप्राइजिंगली भाई इसके ऐप में LHDC एनेबल करने का ऑप्शन मुझे दिखा रहा था, हाई रेस LHDC। मैंने ऑन भी कर दिया, वो एनेबल मतलब हो भी गया एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एनेबल हुआ कैसे, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है इस कोडेक का। तो आई जस्ट रियलाइज ये बस एनेबल होता है एंड म्यूज़िक में घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा अगर आपके फ़ोन में LHDC 5.0 है। अगर आप भी मेरी तरह गरीब हो, आपके पास भी LHDC 5.0 वाला फ़ोन नहीं है, देन म्यूज़िक क्वालिटी सेम रहने वाली है। लेकिन ओवरऑल म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है उसमें कोई भी स्टटर या लैग आपको फील नहीं होगा एंड बढ़िया कनेक्टिविटी है। अब देखो म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो 12.4 mm के ड्राइवर्स बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किए गए हैं। भाई इसमें जो डायफ्राम है वो काफ़ी तगड़ा डायफ्राम है एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, म्यूज़िक क्वालिटी भले ही आप हाइस को कंसिडर करो, मिड्स को कंसिडर करो या लोस को कंसिडर करो, तीनों चीज़ें बहुत बवाल है। मतलब एक चीज़ आई लव्ड इट कि लाउडनेस थोड़ी कम की है। डोंट टेक मी रॉन्ग, लाउडनेस कहीं से भी आपको कम नहीं लगेगी,
प्रीवियस जनरेशन मतलब जो उसके प्रेडेसेसर्स थे उनसे थोड़ी लाउडनेस कम की गई है एंड दैट्स फॉर इट्स ओन गुड, क्योंकि अब हाईएस्ट वॉल्यूम पे जो ट्रेबल्स है जिसे हम हाइज भी बोलते हैं वो ओवर शार्प नहीं होता है, तो आपको चुभते नहीं है, मतलब वहाँ पे क्लैरिटी मेंटेन्ड रहती है एकदम पीक वॉल्यूम पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड वेरी रेयर थिंग दीज डेज इन एनी पेयर ऑफ TWS। उसके बाद जो मिड्स हैं, वोकल्स हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड बेस तो भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब जो एयर 6 था बेस किंग उसको ये डेफिनेटली पीछे कर देते हैं। इसमें जो डीप बेस मोड है भाई रम्बलिंग बेस इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ डायफ्राम इन योर ईयर्स। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस देता है, मतलब मैंने इसमें बिली आइलिश का गाना सुना बैड गाय, उसमें भाई एक पोर्शन आता है जहाँ पे भाई सिर्फ बेस सुनाई देगा और कमाल का एक्सपीरियंस था इन TWS के साथ। और इसके ऊपर जब 52 dB की ANC लग जाती है, वाह सोने पे सुहागा भाई। 70% वॉल्यूम पे भी विथ ANC ऑन मुझे बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी तगड़ा है, ANC भी बहुत अच्छी है, मतलब इससे अच्छी ANC है ही नहीं इस प्राइस ब्रैकेट में। और मैं बताऊं इस ANC को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, ट्विक कर सकते हो, क्योंकि मैक्स मोड, माइल्ड मोड, मॉडरेट मोड, ये सारी चीजें मिल जाती है Realme लिंक ऐप में। कुछ लोग अभी डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि भाई आईफोन के साथ कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि Air 6 थोड़ा बेकार परफॉर्म करता था, भाई आईफोन के साथ बढ़िया परफॉर्म करता है, मतलब आईफोन यूजर्स भी आराम से इसको खरीद सकते हो। एंड मैंने इसको टेस्ट किया भाई, बेस भी अच्छा था, क्लैरिटी अच्छी थी, लाउडनेस बढ़िया थी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एंड्रॉयड से आप एक डिग्रेड वर्जन में आ गए हो आईफोन जब यूज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ एक चीज मैंने नोटिस किया, हालांकि जो बेस है वो स्लाइटली एकदम थोड़ा सा कम हो जाता है आईफोन में, बट ओवरऑल आपको शायद ही कोई डिफरेंस फील हो आईफोन में एंड एंड्रॉयड में। तो भाई डेफिनेटली आईफोन यूजर्स इनको यूज कर सकते हो, और लैपटॉप में भी मैंने इसको यूज किया, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया काम कर रहे थे, जेस्चर्स वगैरह भी काम कर रहे थे। अगर आप म्यूजिक को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो देखो 4 अलग अलग प्रीसेट तो है ही, मतलब प्योर बेस एंड ओरिजिनल मोड और उसका सेरेनेड मोड, ठीक है, ये सब मिल जाता है। उसके साथ ही आप इसके इक्वलाइजर को भी ट्वीक कर सकते हो, तो उसकी भी सुख सुविधा मौजूद है। एंड डायनामिक ऑडियो का एक ऑप्शन है, उसको भी आप यूज करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो म्यूजिक के आउटपुट को। नाउ कमिंग टू द लेटेंसी मोड, अब देखो लो लेटेंसी मोड इसमें 45 मिलीसेकंड की है एंड ऑनेस्टली गेमिंग में मजा आया, मतलब आपको शायद ही कुछ लेटेंसी फील हो। नाउ कमिंग टू द कॉलिंग सेक्शन, देखो कॉलिंग इनमें काफी अच्छी लगी, मतलब इंडोर कंडीशन में तो Air 6 से बेटर लगे, इवन नॉट बड्स 3 Pro से भी मुझे ये बेटर लगे। आउटडोर कंडीशन में, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है वहाँ पे कॉलिंग हो जाती है आराम से, बट बैकग्राउंड नॉइज डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत पिक करते हैं। ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। सो हाय, अभी मैं एक TWS यूज कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंटली लॉन्च। दीज आर Realme Buds Air 7, Buds Air 6 के सक्सेसर है ये। एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो हाय, मैं भाई अभी एक ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज दब गई? नहीं, तेरी आवाज ऊपर ही है, बट बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक की आवाज भी आ रही। ओके, मतलब क्लियर है ये काफी? यस। नाउ कमिंग टू द बैटरी बैकअप गाइस, मैंने इसको मिक्स सिनेरियो में यूज किया, मतलब कॉलिंग भी की, गेम भी खेला, वीडियोस देखे एंड म्यूजिक भी सुनी। तो देखो विद ANC ऑन एट 60% वॉल्यूम मुझे 7 to 7.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल गया, विच इज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट, काफी बढ़िया है। एंड विदाउट द ANC मुझे सेम सिनेरियो में 60% वॉल्यूम पे ही ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल गया, विच इज अगेन ग्रेट। इन TWS को आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो इसके रेस्पेक्टिव केस में, एंड केस को कंप्लीटली 0 से 100 चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 hour 30 to 40 मिनट्स लग जाता है, लेकिन जो TWS है उसको कंप्लीटली चार्ज होने में 30 मिनट्स to 40 मिनट्स लगता है। और हाँ, फास्ट चार्जिंग है। प्लीज अगर आप पे ये सवाल है कौन से वॉट के चार्जर से चार्ज करें, भाई मैं तो 35 वॉट के चार्जर से चार्ज करता हूँ, बाकी जैसे आपकी श्रद्धा। एंड देखो कमेंट में जाके डॉल्बी मत करना, क्योंकि डॉल्बी का फीचर मुझे नहीं मिला एंड आई गेस इसमें डॉल्बी फीचर नहीं है, और डॉल्बी फीचर वैसे भी काफी ज्यादा गिमी की फीचर है, जैसा कि स्पेशियल ऑडियो है वो भी काफी ज्यादा गिमी की है। आपको बस ऐसा लगता है चारों डायरेक्शन से एकदम आवाज आ रही है, बट ओवरऑल म्यूजिक की शार्पनेस एंड क्लैरिटी को कम कर देता है। तो देखो नॉर्मल मोड में यूज करो, स्पेशल मोड भी एकदम भाई गिमिकी मोड है, ठीक है।
चिल मारो। देखो 3300 रुपीज में ये TWS इतने अच्छे हैं कि मैं इसको इजीली सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लो। अगर आपका कोई फर्दर सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके जरूर बता देना। कौन से TWS के साथ कंपैरिजन चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। नए हो चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब ऐसे ही मस्त अमेजिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यूज देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।